वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ तांडे सर, सतपुड़ा आईटीआई माजापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है केबल और हम इलेक्ट्रिकल वायर में, इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग में केबल के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आज का टॉपिक है केबल। केबल क्या होता है? क्लियर है स्टूडेंट? तो आज के टॉपिक में हम केबल के बारे में जानेंगे। केबल स्टूडेंट किसी भी कंडक्टर के ऊपर यदि इंसुलेशन मटेरियल को चढ़ा दिया जाए उसे केबल कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन स्टूडेंट कि एक जैसे व्यास व लंबाई में चालक तार पर इंसुलेशन चढ़ा हो तो उसे केबल कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो दिख रहा है आपको, ये एक चालक तार है जिसे कंडक्टर कहेंगे। इस चालक के ऊपर इंसुलेशन की लेयर चढ़ा दी गई है, इसीलिए यह केबल हो गया। तो ये इसे आप केबल को इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट। अब जैसे इसमें पीवीसी केबल 1.5 mm स्क्वायर वाला है, तो 1.5 mm स्क्वायर पीवीसी जो है 4 mm स्क्वायर। जब भी आप केबल खरीदने जाएंगे तो 1.5 mm स्क्वायर का मिलेगा, 2.0 mm स्क्वायर का मिलेगा आपको स्टूडेंट, और आपको 4 mm स्क्वायर का भी मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो 1.5 mm स्क्वायर, 2.0 mm स्क्वायर, अर्थात हम यह कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो केबल है ये 1 mm स्क्वायर से 1 mm स्क्वायर से स्टार्ट होता है। 1.0 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर, 2.0 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर, इस टाइप से लेकर स्टूडेंट 1 mm स्क्वायर से 4 mm स्क्वायर तक के केबल आपको प्राप्त होंगे, देखने मिलेंगे। और ये जो केबल है ये सिंगल लेयर, डबल लेयर और मतलब मल्टी कोर, सिंगल कोर हो जाएगा, डबल कोर और मल्टी कोर वाले होते हैं। अर्थात कि एक कोर से अधिक वाले जो कोर वाले हैं, अर्थात मल्टी कोर उन्हें कहा जाता है। तो सिंगल कोर, डबल कोर और मल्टी कोर वाले ये केबल आपको वर्तमान समय में देखने मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझे, या ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसके थ्रू यदि हम समझे तो ये है प्लास्टिक जैकेट, अर्थात कि यही इंसुलेशन मटेरियल है। इसे ही हम इंसुलेटिंग मटेरियल कहेंगे स्टूडेंट। क्लियर है? ये जो बीच में दिख रहा है ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, क्योंकि प्लास्टिक जो है इंसुलेशन, उसके अंदर वाला जो भाग होता है ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, अर्थात कि इसको भ्रष्ट होने से या खराब होने से बचाता है। क्लियर है स्टूडेंट? और उसके बाद यदि इसको देखा जाए तो फर्स्ट में हो जाएगा सेंटर कोर, तो ये कोर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट मिलेगा आपको डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का है। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका, अर्थात कि थर्ड कोर या थर्ड लेयर हो जाएगा इसका ये मेटेलिक शीट का। तो जब भी आप केबल के बारे में जानेंगे तो इसमें एक ट्रिक है सिम्बस, इस ट्रिक को आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। सी से हो जाएगा कोर, आई से हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, एम से हो जाएगा मेटेलिक शीथ, मेटेलिक शीथ, बी से हो जाएगा बीडिंग, ए से हो जाएगा आर्मोरिंग और एस से हो जाएगा सर्विंग। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसको इस तरीके से 6 ग्रुप में स्पेसिफाई किया गया है। उनमें से यदि इस केबल में देखें, ये एक केबल है और इस केबल में देखें तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर दिख रहा है स्टूडेंट ये सेंटर कोर कहलाएगा। उसके बाद मेटेलिक, ये जो हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, अर्थात कि यही इंसुलेटिंग मटेरियल है स्टूडेंट सेकंड पॉइंट में। फिर थर्ड जो लेयर हो जाएगी वो जाएगी मेटेलिक शीथ की लेयर हो जाएगी, ये थर्ड लेयर मेटेलिक शीथ की हो गई। उसके बाद जो फोर्थ लेयर है ये प्लास्टिक जैकेट की, अर्थात की इंसुलेटिंग मटेरियल की स्टूडेंट, कि यही बीडिंग की लिस्ट में आता है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट इस केबल को पहचान सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अलग अलग फेज के लिए अलग अलग आपको केबल देखने मिलेगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे तो एनी ऑफ ऑल बी लाइव कंडक्टर, अर्थात कि ये आर, दूसरा वाई और तीसरा बी, ये हो जाएगा स्टूडेंट। यदि इसको हम कलर के हिसाब से देखिए तो ये हो जाएगा रेड, दूसरा हो जाएगा येलो और ये हो जाएगा स्टूडेंट ब्लू। तो ये 3 फेज के कंडक्टर हो गए। और इसमें एक जो कंडक्टर है जो 1/3 इसका भाग होगा, अर्थात कि
इसका जो डाया होगा ये फेस तार के 1/3 होगा, 1/3 भाग होगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट अर्थ तार। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से यहां पर हम केबल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो केबल है, केबल की संरचना, केबल की जो संरचना है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ केबल, क्लियर स्टूडेंट? पार्ट्स ऑफ केबल में देखेंगे कि ये जो चालक है अर्थात कि कंडक्टर, चालक इज कॉल्ड, ये कंडक्टर स्टूडेंट, तो इसे कंडक्टर भी कहेंगे। यह केबल का मुख्य भाग होता है, अर्थात कि इसी से करंट फ्लो होती है। सर्किट में जो करंट फ्लो होगी इसी कंडक्टर के थ्रू ही होगी। और ये जो कंडक्टर है ये कॉपर का अर्थात तांबे का या एल्युमिनियम का बना होता है। क्लियर है स्टूडेंट? या विद्युत का अच्छा चालक हो सकता है, तो ये कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का होगा स्टूडेंट। तो ये विद्युत का अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होता है, गुड कंडक्टिंग मटेरियल होता है। इसीलिए गुड कंडक्टिंग मटेरियल होने के कारण स्टूडेंट यहाँ पर कंडक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें इंसुलेशन। तो केबल का इंसुलेशन विद्युत का उत्तम क्या होता है, कुचालक होता है स्टूडेंट, क्योंकि जब तक इंसुलेशन की लेयर नहीं होगी केबल में तब तक वो उत्तम कुचालक नहीं होगा। और यह इंसुलेशन से यांत्रिक शक्ति अच्छी होती है। तो इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है ये इंसुलेशन के कारण ही होता है स्टूडेंट। क्लियर है? हमें क्या करना होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनाना है। तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसके कारण अच्छा होगा स्टूडेंट? तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ यही इंसुलेटिंग मटेरियल के कारण होगा, इंसुलेशन के कारण ही होगा स्टूडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है इसका सुरक्षा आवरण। तो एक से अधिक कोर की जो केबलें होती है उनके ऊपर पावर सप्लाई के लिए जो केबिन बनाई जाती है उनका जो सुरक्षा कवच होता है वो अधिक मजबूत रखा जाता है, अर्थात कि इसे आघात पहुंचाने पर भी ये खराब नहीं होता स्टूडेंट। बारिश में, सर्दी, ठंडी, नमी, गर्मी में ये खराब नहीं होता, अर्थात ये इसका प्रोटेक्टिव कवच है। तथा चालकों पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए हमने सुरक्षात्मक एक आवरण चढ़ा दिया है। तो इसमें कठोर रबर, लैड और गैल्वेनाइज्ड लोहे की जितनी पत्तियां हैं उनसे मिलकर बनाया जाता है। तो इसको हम बनाते हैं बेसिकली लेड शीट से। क्लियर है स्टूडेंट? तो लेड शीट से बनाया जाता है, इसके कारण ये सुरक्षा आवरण के रूप में काम आता है। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि ये जो केबल है, अब ये केबल किस तरीके से हमारे पास इसकी संरचना रिप्रेजेंट की जाती है। तो केबल की संरचना स्टूडेंट जब हम देखेंगे तो यहाँ पर इस डायग्राम के अनुसार हम केबल की संरचना को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, केबल की संरचना ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। और केबल का जो कंस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट उसमें कोर का ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसके जो इंटरनल पार्ट होता है या केंद्रीय भाग होता है, जो सेंटर भाग होता है, उस सेंटर भाग में केबल का ही केंद्रीय भाग होता है, अर्थात कि ये जो कोर है ये कोर ही केबल का सेंटर भाग कहलाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कोर के रूप में जानेंगे। और यह कोर कॉपर का बना हुआ मिलेगा आपको, कॉपर का या एल्युमिनियम का बना होगा स्टूडेंट। तो कॉपर का या एल्युमिनियम का इसका कोर बनाते हैं और इसमें एक तार या कई तारों को लपेटकर अर्थात कि स्ट्रेंडेड करके बनाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? इसे एक से ज्यादा उसमें तार होते हैं और उस तारों को स्ट्रेंड करके अर्थात कि मरोड़ के उसे बनाया जाता है। अब चलिए स्टूडेंट इस डायग्राम में देखते हैं। तो डायग्राम में केबल का स्ट्रक्चर यहां पर दिया हुआ है। यहां पर देयर इज अ केबल वायर, इट्स यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन ओनली। तो यदि हमें पावर को ट्रांसमिशन करना है तो केबल का यूज करना पड़ेगा। विदाउट केबल नो पावर ट्रांसमिशन। स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट पॉइंट मिलेगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसे कहेंगे कोर। क्लियर है स्टूडेंट? सेकेंड में है पीवीसी इंसुलेशन, दिस इज कॉल्ड पीवीसी इंसुलेशन।
थर्ड है ऑयल डक्ट। यहां से ऑयल डक्ट जो है इससे ऑयल डाला जाता है, इसे हम ऑयल डक्ट कहते हैं, क्योंकि यहीं से ऑयल डालने पर यह केबल इंसुलेटेड रहता है और हीटेड होने पर यह खराब नहीं होता, क्योंकि ये जो इंसुलेशन है ये टेम्परेचर को सिंक कर लेगा और आपकी केबल को खराब होने से बचा लेगा। तो यहाँ पर इंसुलेशन प्रॉपर RYB तीनों फेसों में आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, अर्थात कि शॉर्ट सर्किट से हमें बचाने के लिए केबल को यहाँ पर ऑयल डक्ट बनाया जाता है और इसमें ऑयल डाला जाता है। फोर्थ पॉइंट है मेटालिक स्क्रीन। इसमें जो मेटालिक स्क्रीन होती है, अर्थात कि लेड शीट की जो मेटालिक स्क्रीन होती है, लेड शीट की, ये लेड शीट की मेटालिक स्क्रीन होती है। उसके बाद है रबर इंसुलेशन। दिस इज द फाइनलिस्ट पॉइंट इज रबर इंसुलेशन, रबर इंसुलेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये रबर इंसुलेशन होता है, तो ये फाइनल पॉइंट होता है। इसमें ये जो बीच वाला है ये कंडक्टर है दोस्तों, सेकंड है इंसुलेशन और थर्ड होता है बीडिंग, आर्मोरिंग, अर्थात कि इसके लिए जो मैंने ट्रिक आपको बताया था, इसी को आपको याद रखना है, सिम बस, BAS, SIMBAS। C से हो जाएगा स्टूडेंट कोर, I से हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल अर्थात की PVC इंसुलेटिंग मटेरियल, M से हो जाएगा मेटालिक शीथ, मेटालिक शीथ। क्लियर है स्टूडेंट? B से हो जाएगा बीडिंग, देन A से हो जाएगा आर्मोरिंग, आर्मोरिंग, देन S से हो जाएगा सर्विंग। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि केबल में कितने लेयर होते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए केबल में कितने लेयर होते हैं, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, केबल में मुख्यतः 6 लेयर होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? देयर आर मेनी 6 टाइप ऑफ लेयर इन केबलिंग। तो केबल में 6 प्रकार के लेयर होते हैं। फर्स्ट होता है कोर, सेकेंड है PVC इंसुलेटिंग मटेरियल, थर्ड आपको मिलेगा मेटालिक शीथ, फोर्थ मिलेगा बीडिंग, फिफ्थ में है आर्मोरिंग एंड सिक्स में है सर्विंग। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस केबल में आप इसे समझ सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। इस डायग्राम में केबल की संरचना दी हुई है, ये केबल की संरचना है, केबल की संरचना। और ये केबल की जो आंतरिक संरचना है स्टूडेंट, इसमें किसके ऊपर क्या होता है, एक के बाद एक जो इसके लेवल है वो हमें पता रहना चाहिए कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर कौन सा होगा, दूसरा लेयर है तो यदि उसके बाद कौन सा लेयर आएगा। तो ये सीक्वेंस में सिंपस इसका ट्रिक है, इस ट्रिक के द्वारा स्टूडेंट हम याद रख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद आगे देखेंगे, नेक्स्ट है केबल की संरचना। अब यदि केबल की संरचना के बारे में हम जाने स्टूडेंट, तो इसमें सबसे फर्स्ट में देखा था केबल का कोर। तो केबल का जो केंद्रीय भाग होता है वह तांबे और एल्युमिनियम का मिलकर बना होता है, अर्थात कि जो कोर है, हम कोर को या तो कॉपर का बनाएंगे या तो एल्युमिनियम का बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? या तो कॉपर का बना होगा या तो एल्युमिनियम का बना होगा, और एक तार या कई तारों को हम क्या करेंगे इसमें लपेट कर अर्थात कि स्ट्रेटेड करके बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट सेकंड है इंसुलेशन, फर्स्ट देन सेकंड है इंसुलेशन। तो कंडक्टर को इंसुलेशन करने हेतु पेपर और वार्निश, या तो पेपर के द्वारा या वार्निश के द्वारा या फैब्रिक या वल्केनाइज्ड इंडियन रबर के द्वारा स्टूडेंट या प्लास्टिक मटेरियल के द्वारा हम इसे काम में लिया जाता है। तो इंसुलेशन चढ़ाने के लिए हमें पेपर का यूज करते हैं, फैब्रिक का यूज करते हैं, फैब्रिक, देन वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, VIR दिस इज कॉल्ड। देन रबर प्लास्टिक पदार्थ अर्थात की प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक मटेरियल जो है, ये प्लास्टिक मटेरियल भी स्टूडेंट वर्तमान समय में अलग अलग क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल आने लगा है, और इन प्लास्टिक मटेरियल का यूज आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सबसे ज्यादा एज अ इंसुलेटर के रूप में किया जाने लगा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड पॉइंट
मेटालिक शीथ। तो मेटालिक शीथ में स्टूडेंट, क्योंकि इसमें सिम बस एक इसकी ट्रिक है और इस ट्रिक के द्वारा ही यहाँ पर हम इसे समझेंगे। तो ये केबल की लेयर और इस लेयर को समझने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक होगा स्टूडेंट, इस ट्रिक के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। सी से हो गया कोर, आई से हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल, एम से हो जाएगा मेटालिक शीथ, दिस इज कॉल्ड एम, ये हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल आई, और ये हो जाएगा सी। क्लियर है स्टूडेंट, ये याद रखना है आपको। चालक, इसमें मेटालिक शीथ जो है वो चालक के ऊपर धातु की पत्तियों की एक परत चढ़ाई जाती है। तो एक लेयर जो चढ़ाई जाएगी स्टूडेंट, वो धातु की पत्ती चढ़ाई जाएगी, अर्थात कोई ना कोई मेटल होगा, उस मेटल की लेयर चढ़ाई जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो बाहरी नमी है, इंसुलेशन में नमी नहीं आती, और इंसुलेशन में नमी नहीं आती तो केबल खराब होने की संभावना इसमें बनी नहीं रहती। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, धातु के रूप में शीशे का अर्थात कि लेड का यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो धातु के रूप में इसमें लेड अर्थात कि शीशे का इसमें यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद केबल में नेक्स्ट है बीडिंग, और बीडिंग इसका जो ट्रिक है, इस ट्रिक के द्वारा देखेंगे सिम बस, और सिम बस में सी से कोर, आई से हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल, एम से मेटालिक शीथ और बी से बीडिंग, दिस इज कॉल्ड फोर्थ पॉइंट ऑफ बीडिंग। तो बीडिंग दोस्तों क्या होता है, बीडिंग देखेंगे इसमें मेटालिक शीथ के ऊपर पेपर टेप की तरह एक और लेयर चढ़ाई जाती है, उसे ही बीडिंग कहते हैं। तो एक पेपर का इंसुलेशन होगा, अर्थात कि पेपर टेप का एक इंसुलेशन मटेरियल होगा स्टूडेंट, इस मटेरियल को यहां पर इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, अर्थात कि मेटालिक शीथ के बाद में। तो इसमें बेडिंग को मेटालिक शीथ से चढ़ाया जा सकता है, अर्थात कि मेटालिक शीथ के ऊपर हम बेडिंग को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट, ए से हो जाएगा आर्मोरिंग, दिस इज कॉल्ड आर्मोरिंग। और इसमें स्टूडेंट आर्मोरिंग द्वारा केबल को यांत्रिक शक्ति अर्थात कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। तो आर्मोरिंग करने के पीछे रीजन होता है स्टूडेंट, क्योंकि केबल के ऊपर यदि कोई गाड़ी चले जाए, या कोई 4 व्हीलर या कोई 2 व्हीलर चले जाए, या धोखे से कोई धातु की चीज उसके ऊपर लग जाए, तो ये आर्मोरिंग रहने के कारण क्या होता है स्टूडेंट, इसमें इसका जो यांत्रिक सामर्थ्य अर्थात कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा हो जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका अच्छा हो जाता है स्टूडेंट। इसके पीछे ये होता है कि ये केबल खराब नहीं होता, अर्थात कि जनरली नॉर्मल खरोच पर, नॉर्मल स्क्रैचेस पर या खरोच पर या चोट आने पर यह खराब नहीं होता स्टूडेंट। क्लियर है, इसीलिए आर्मोरिंग की जाती है। यह स्टील टेप की तार की सतहों के रूप में होती है, तो इसको जो है आर्मोरिंग, इसे जो स्टील टेप होता है, स्टील टेप में ऐसे बार होंगे तो केबल के चारों ओर ऐसे बार से इसको ढक दिया जाता है स्टूडेंट। अब इसके ऊपर यदि आप कोई गाड़ी भी चढ़ा देते हैं तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट सर्विंग। सर्विंग के ऊपर बीडिंग एक की जैसी एक और लेयर चढ़ाई जाती है, ताकि ये जो सर्विंग है ये न दिखे, और इसके ऊपर चोट पहुंचने पर इसका जो स्क्रीन है अर्थात कि ऊपर वाली लेयर है स्टूडेंट, तो ऊपर वाली जो लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर में ही खरोचा है। तो ये एक प्रकार का बीडिंग के जैसा ही यहाँ पर सर्विंग चढ़ाया जाता है, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, सर्विंग कहते हैं। तो जितने भी खरोच हैं, ये खरोच केबल में इसी के ऊपर आता है। क्लियर है स्टूडेंट, सर्विंग के ऊपर ही आता है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों मैं एक ही वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी और इसके साथ साथ थ्योरी भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। सत्य अथवा असत्य बताना है। केबल का अर्थ है अचालक आवरण युक्त चालक। केबल की खालिस्तान अर्थात कि ब्लैंक खालिस्तान बढ़ाने के लिए उन्हें अनेक तारों को ऐड कर अर्थात स्ट्रैंडिंग करके बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा,
तो इसमें देखेंगे हम, तो इसमें केबल में, केबल का अर्थ है अचालक आवरण युक्त चालक, अर्थात कि अचालक आवरण चढ़ाने वाला केबल के ऊपर एक जो आवरण चढ़ाया जाता है, उसके कारण ही किसी वायर के ऊपर अचालक आवरण अर्थात कि इंसुलेटर चढ़ाने पर वह केबल बन जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो अचालक आवरण चढ़ा दिए हमने, इसके कारण ये केबल बन गया। तो केबल का अर्थ है अचालक आवरण युक्त चालक है, बिल्कुल सही है। क्लियर है स्टूडेंट? ये बिल्कुल सही है। केबल की खालिस्तान बढ़ाने के लिए उन्हें अनेक तारों को ऐड कर स्ट्रैंडिंग बनाया जाता है। तो केबल की क्या बढ़ाने के लिए? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, अर्थात की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए स्टूडेंट, बढ़ाने के लिए उसे स्ट्रैंडेड करके बनाया जाता है। 7/20 केबल में क्या होता है? इसमें 20 SWG हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कोर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। 7/20 केबल में क्या होता है? 7 कोर हो जाएगा और 20 SWG का तार हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट में है स्टूडेंट, किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पीयर है, यदि धारा संवत अतिरिक्त रक्षण अर्थात क्रॉस सेक्शनल प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षित है, तो केबल की धारा क्षमता कितनी होगी? 12 एम्पीयर, 13 एम्पीयर, 16 एम्पीयर या 20 एम्पीयर? दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसे करके लाना है। ये होमवर्क है स्टूडेंट आपके लिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इसका आंसर क्या होगा? 12 एम्पीयर, या नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही आता है। तो 12 एम्पीयर, 13 एम्पीयर, 16 एम्पीयर या 20 एम्पीयर? देखते हैं दोस्तों, इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे R इक्वल रो L अपान A वाला फार्मूला लगाना, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी भी मेथड है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें जो आंसर आता है ये आंसर आता है डी। यदि देखना चाहें तो डी आंसर आता है, आप इसको सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद देखेंगे वायरिंग, और वायरिंग की निगरानी करना है, इंस्पेक्शन ऑफ वायरिंग। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना होगा? क्लियर है स्टूडेंट? जब भी आप वायरिंग करते हैं और वायरिंग हो जाती है, तो उसकी जब निगरानी करना हो अर्थात कि उसका इंस्पेक्शन करना हो, तो इंस्पेक्शन आप किस तरीके से, क्या क्या चीजों को, किन किन टर्म्स को, कौन कौन से टर्म को आप याद रखेंगे और आप वायरिंग की निगरानी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है कि लाइटनिंग परिपथ में सभी प्लग्स, चाहे वो 3 पिन प्लग हो या 2 पिन प्लग हो, दोस्तों इसे आपको क्या करना है, सभी प्रकार के जो है प्लग्स वो प्रयोग किए गए होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? जैसी आवश्यकता होगी उस तरीके से हम चाहे उसको उपयोग कर सके, इसीलिए हमें लाइटिंग सर्किट में अलग अलग प्लग्स की आवश्यकता होती है और उसे हमको लगाना है। वायरिंग में प्लग के पृथक तार अर्थात कि अर्थ तार सीमित होना चाहिए, इधर उधर फैला नहीं होना चाहिए। वायरिंग में जो प्लग के लिए अर्थिंग तार वो होना ही चाहिए, अर्थात कि ये कोई एक 3 पिन सॉकेट है स्टूडेंट, और 3 पिन इसे कहेंगे 3 पिन सॉकेट, और 3 पिन सॉकेट में स्टूडेंट ये बड़ा वाला जो पॉइंट है ये होता है अर्थ का पॉइंट, इसे कहेंगे अर्थिंग पॉइंट। एक हो जाएगा फेज, दूसरा हो जाएगा न्यूट्रल का। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट है स्टूडेंट ये अर्थिंग का होना चाहिए, और ये अलग के एक पृथक तार से ही कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है डबल पोल स्विच अर्थात फ्यूज के साथ न्यूट्रल लिंक अवश्य जुड़ा होना चाहिए। तो ये ICDP जो है स्टूडेंट, इसके साथ में एक न्यूट्रल लिंक अलग से होना चाहिए फ्यूज। नेक्स्ट है जहां केवल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां कनेक्टर जंक्शन बॉक्स स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि आड़ी और खड़ी लाइन गई है, ये आड़ी और खड़ी लाइन गई है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स का होना बहुत जरूरी है। जंक्शन
बॉक्स लगा होना चाहिए, ताकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की संभावना न्यूट्रलाइज हो जाए, जीरो हो जाए। उद्योगशालाओं में वायरिंग में स्विच, ब्रैकेट्स, सीलिंग रोज स्थापित करने के लिए लकड़ी से निर्मित बोर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार पानी वानी लगता है इसमें उद्योगशाला में। तो ये स्विचेस, सर्किट ब्रैकेट्स और सीलिंग रोज जिस लकड़ी के स्विच में, यदि लकड़ी के बोर्ड में लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये नमी आने के कारण ये खराब हो सकता है और इसमें सप्लाई जो है, अर्थिंग, ये जो चार्ज है दोस्तों, इसकी बॉडी में आ सकता है, अर्थात कि गर्म हो सकता है और खराब हो सकता है स्टूडेंट, सड़ जाएगा, क्योंकि गर्मी के कारण, बारिश के कारण स्टूडेंट इसमें नमी आ जाएगी। या तो फिर उद्योगशाला है तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें रहती है, तो इसके कारण ये खराब बहुत जल्दी हो जाता है स्टूडेंट। मेन बोर्ड अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आदि पर नियमानुसार स्थायी पहचान या चेतावनी चिन्ह अंकित कर देना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इसका कनेक्शन कहाँ का है, ये कहाँ के लिए ऑपरेट होता है, ये सब चेतावनी या चिन्ह वहां पर लिख दिया जाता है। चेतावनी में 3 फेज होता है 415 वोल्ट, डेंजर करके लिख दिया जाता है, डेंजर प्लेट लटका दिया जाता है। तो ये आवश्यकता के अनुसार ऐसा किया जाता है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट जब करते हैं तो कंटिन्यूटी टेस्ट में भी बहुत बड़ा इसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि वायरिंग करने के बाद, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। यदि आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं फॉल्ट है तो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। क्लियर है स्टूडेंट? इसलिए कंटिन्यूटी टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसे ओपन सर्किट टेस्ट भी कहते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट को ओपन सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। तथा वायरिंग में ओपन सर्किट की खोज की जाती है, अर्थात ये कहेंगे कि जहां पर ओपन सर्किट होगा तो वहां पर वायरिंग के द्वारा हम उसकी तलाश कर लेंगे। यूजिंग अ मल्टीमीटर टू चेक फॉर द कंटिन्यूटी टेस्ट, अर्थात कि मल्टीमीटर के द्वारा हम यहां पर स्टूडेंट कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें एक लगेगा सिर्फ मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर में हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर जो नॉब है, ये नॉब के अनुसार आप यहाँ पर देखेंगे तो एक क्लोज है और दूसरा ओपन है। तो ये दोनों क्लोज है, शॉर्ट सर्किट होगा तो देखो यहाँ पर ये दोनों क्लोज है, शॉर्ट है, और ये दोनों यहाँ पर ओपन है। तो ये इसे कहेंगे हम शॉर्ट सर्किट और इसे कहेंगे ओपन सर्किट। क्लियर है स्टूडेंट? ये दो नॉब हो गई, इसको कहेंगे नॉब 1 एंड नॉब 2। क्लियर है स्टूडेंट? नॉब 2। तो ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और मीटर होता है स्टूडेंट जिसके द्वारा कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, तो वो होता है मेगर, और मेगर के द्वारा भी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसकी पोलैरिटी चेक की जाती है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी न्यूट्रल और फेज की पहचान करने के लिए, तो हम न्यूट्रल और फेज की पहचान करने के लिए पोलैरिटी चेक करेंगे। तो टेस्ट लैंप के द्वारा फेज तथा न्यूट्रल की पहचान आराम से या आसानी से हो जाती है स्टूडेंट। नियॉन टेस्टर के द्वारा उसकी ध्रुवता परीक्षण भी किया जा सकता है। तो हम बेसिकली जो है नियॉन टेस्टर का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, नियॉन टेस्टर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट। उसके बाद है अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, कि अर्थ आपका प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी भी चेकिंग की जाती है, उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो वायरिंग में प्रयुक्त धात्विक वस्तुएं जैसे कि मेन स्विच हो गया, मशीनों की बॉडी हो गई, कंड्यूट पाइप, ये भली प्रकार से क्या होना चाहिए स्टूडेंट? अर्थ होना चाहिए, नहीं तो इनके बॉडी से क्या आने लगेगा? करंट आने लगेगा। तो बॉडी करंट आने के कारण हम इन सब उपकरणों को अर्थ कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस परीक्षण में मेन स्विच को ऑफ करके कंड्यूट पाइप का अंतिम जो सिरा होता है उस तथा जल पाइप के मध्य, एक तो जल पाइप होगा, वाटर पाइप, और दूसरा होगा स्टूडेंट अंतिम सिरा कंड्यूट पाइप। तो कंड्यूट पाइप और वाटर पाइप ये दोनों के मध्य में मेगर को कनेक्ट कर देते हैं, और जब मेगर को कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट तो मेगर के द्वारा यहाँ पर हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को मापेंगे। तो रेजिस्टेंस का जो मापन है
वो मेगर के द्वारा होता है। क्लियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस का मापन मेगर के द्वारा होता है। चलिए आगे देखेंगे इसमें। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो एग्जाम में जो पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको आईटी एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग से एक क्वेश्चन जरूर आता है स्टूडेंट, एक नहीं 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो वायरिंग से क्वेश्चन का आना पक्का है, क्वेश्चन का आना पक्का है स्टूडेंट, आता ही है एक क्वेश्चन ज्यादा आता है। वायरिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का चिन्ह होना चाहिए। तो वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का चिन्ह क्या होना चाहिए? ISI, IST या BSI या नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले सामग्री का जो चिन्ह है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट? वो होना चाहिए ISI चिन्ह। क्लियर है? वो क्या होना चाहिए? ISI चिन्ह। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान आवरण युक्त तार को केबल कहते हैं। तो जो अचालक युक्त आवरण होता है स्टूडेंट, ठीक है, खालिस्तान आवरण युक्त तार को केबल कहते हैं। तो अचालक आवरण युक्त तार को केबल कहा जाता है। इसका आंसर स हो जाएगा स्टूडेंट, चेक कर लेना। उद्योगशालाओं में स्विचेस, ब्रैकेट्स, सीलिंग रोज स्थापित करने के लिए खालिस्तान बने बोर्डों का प्रयोग किया जाता है। तो उद्योगशालाओं में जो यूज करते हैं वो होता है वुडन, अर्थात कि लकड़ी का बना बोर्ड, लकड़ी का बना बोर्ड, और लकड़ी के बना बोर्ड से ही स्टूडेंट हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट निरंतर परीक्षण, अर्थात यहां देखेंगे हम निरंतरता परीक्षण, जिसे कंटिन्यूटी टेस्ट कहते हैं, खालिस्तान की सहायता से करते हैं। तो निरंतरता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 4, जिसे आप कंटिन्यूटी टेस्ट भी कहते हैं, ये होता है स्टूडेंट मेगर के द्वारा। वोल्टमीटर के द्वारा तो होता नहीं, अमीटर के द्वारा भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो मेगर के द्वारा होता है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेगर के बारे में फिर हम हमारे चैनल में वीडियो बनी हुई है स्टूडेंट, आप उसे देख सकते हैं और आप मेगर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वायरिंग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, वायरिंग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों काफी लंबा वीडियो होने के कारण आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। इसके आगे का जो वीडियो है मेगर का स्टूडेंट, ये आपको इसके बाद वाले वीडियो में पार्ट में प्रोवाइड होगा। दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलना। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको कमेंट जरूर करना है स्टूडेंट, ताकि हम अप्रिशिएट हो और आपके लिए बहुत इससे और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो दोस्तों तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुस्कुराते रहे दोस्तों। सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का यूज करें स्टूडेंट, और स्वस्थ रहें। जय हिंद दोस्तों।